पाकिस्तान में हुई दहशतगर्दी पर तो हम बात कर ही रहे हैं और उसके ताने बाने आपको पता है कि भारत से ही जाके मिलते हैं। तो मोदी सरकार जो है ना वो एक मर्तबा फिर से मुश्किल में फंसी हुई है, क्योंकि नई दिल्ली में जो धमाके हुए उसके बाद भारतीय सियासतदान हों, सहाफ़ी हों या वहाँ के अवाम हों, वो बीजेपी गवर्नमेंट पर उंगलियाँ उठा रहे हैं, वो सवाल कर रहे हैं। इल्ज़ामात ये हैं कि ये धमाका दरअसल एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, यानी कि ये अंदर का ही मंसूबा था, अंदर की ही कार्रवाई थी और यही स्टांस जो है ये पाकिस्तान का भी है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जब ये नहीं भी हुआ था तो पाकिस्तान का ये स्टांस था कि ऐसा कुछ भारत कर सकता है। हमदर्दी हासिल करने के लिए ज़ाहिर इस तरह की हरकतें करता है। लाल किला धमाके के फौरन बाद हमेशा की तरह पाकिस्तान को उन्होंने मौरूद इल्ज़ाम ठहराना शुरू कर दिया, लेकिन फिर कांग्रेस के जो रहनुमा हैं, फिर सहाफ़ी हैं और सोशल मीडिया सार्फिन, उन्होंने खुलकर सवालात उठाए हैं मोदी। बहुत से लोग जो हैं अब सवालात उठा रहे हैं। भारतीय अवाम जो है ना वो भी कुछ हद तक ये समझना शुरू हो चुकी है, जो गेम की जाती है ना हर इंतखाब से पहले, एक तो पूरा साल इनके इंतखाबात चलते रहते हैं और उसकी कीमत जो है ना वो पाकिस्तानी अवाम को और पाकिस्तान को चुकानी पड़ती है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उनकी गेम ज़्यादा देर चलेगी नहीं। इस पर बात कर रहे थे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं, आप सब उनको जानते हैं, उनकी तरफ चलते हैं। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। कल का दिन जो गुजरा बहुत ही अफसोसनाक था, दिल अफसुर्दा है। हम प्रोग्राम के शुरू से यही बात करें, एक तो आपका मैं सेंटिमेंट भी जानना चाहूँगी राइट नाउ क्या है, और इस वक्त जो भारतीय इन्वॉल्वमेंट हमें नजर आई, जिसके बारे में हम आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि भारत की ही इन्वॉल्वमेंट है इसके पीछे, ये प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान के अगेंस्ट की जा रही है, उसके ऊपर भी जरा आप थोड़ा सा ओपन करिएगा डिस्कशन को। देखें, बात यह है कि आपको याद हो कि एक महीने से कम से कम हम लोग तो जो टीवी पे बात कर रहे थे, मैं तो यही कह रहा था कि बिहार इलेक्शंस आ रही हैं एंड वी शुड एक्सपेक्ट एनी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। और उसके लिए पहले अगर आपको याद हो, अभी इन्होंने एक इजाज हमने फिशरमैन को हमने पकड़ा, जिसको इंडियन ने बॉर्डर क्रॉसिंग पे गलती थी अपने पास पकड़ लिया, उसको फिर ब्लैकमेल किया, उसको कहा जो यूनिफॉर्म नेवी की यूनिफॉर्म लेके आओ, रेंजर्स की लेकर आओ, कुछ जॉन्ग के शिप लेकर आओ, वो सारे लेके ले जा रहा था। तो हमारी इंटेलिजेंस ने उसको पकड़ लिया, बिल्कुल जो बॉर्डर समुद्र की हदूद क्रॉस कर रहा था। मकसद ये था कि वो पाकिस्तानी 40 के करीब उन्होंने कश्मीरी पकड़े हुए हैं, यही उन्होंने उनको यूनिफॉर्म पहनाने थे, उनके पास एक चाइनीज टीम निकलनी थी और उनको मारना था वहाँ उन्होंने बेचारों को, और कह रहा था ये देखें जी पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की कार्रवाई करने के लिए, और उसके लिए दे कुड हैव गॉन फॉर फ्लैग। वो फ्लॉप हो गया। अब इन्होंने जो न्यू दिल्ली में किया आपके सामने, किस तरीके से इतना कॉर्डन ऑफ सुबह से किया हुआ था इन्होंने, और अभी भी उनकी जो रिपोर्ट थी वो यही थी कि वहाँ पर गैस सिलेंडर फटा है और उसमें 4 आदमी जो अंदर गाड़ी में मर गए जुलूस के, और बाकी कोई ऐसा नुकसान भी नहीं हुआ। इस पे इन्होंने फिर वो इंडियन गोदी मीडिया ने शोर मचाना शुरू कर दिया पाकिस्तानी। एक्चुअली ये धमाका आई वुड से उसके बाद आप बाना का कैडेट कॉलेज पे हमला, इस्लामाबाद में खुदकुश हमला, ये सारे नेक्सस एक ही है। मकसद ये है बिल्ड अ प्रेशर, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करें, और जो इनको मार के हक पे मार पड़ी है, बेइज्जती हुई है, मुंह काला हुआ है। उसके बाद सेकंड आप ये देखें कि जिस तरीके से इन्होंने इंडियन ने अपनी प्रॉक्सीज को यूज किया, फितुल खारिज, फितुल हिंदुस्तान, फिर अफगान तालिबान रजीम को इस्तेमाल किया, वहाँ इनको मार पड़ी, हमने पोस्टों में कब्जा कर लिया, वाइट फ्लैग खड़े कर लिए, और ये किसी ना किसी तरीके से आप ये नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं या आपको समुद्री हदूद में त्रिशूल, उसमें भी ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आवाम के इलेक्शन डाइवर्ट हो। बिहार में इट्स नॉट वर्किंग एनीमोर, क्योंकि चाहे उनके मारूफ सहाफ़ी हों वो भी इसके ऊपर बार बार बात कर रहे हैं, चाहे ऑपोजिशन के लोग, उनके अपने लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। वो मुझे याद है सत्यपाल मलिक साहब जो गवर्नर थे कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के, उनकी तरफ से पुलवामा के बारे में क्या कहा गया था कि भाई मैंने उनको कॉल करके बताया कि ये अटैक जो है हमारी वजह से हुआ है, तो उसके जवाब में मोदी साहब ने उनको क्या कहा कि भाई अभी चुप रहना, खामोश रहना, इस पे कोई बात नहीं करनी। और 2 दिन बाद इलेक्शन था तो वहां पर क्या उनकी तरफ से नारे लगाए जा रहे थे कि जब वोट देने जाएं तो पुलवामा को याद रखें। मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन? ठीक है, वी अंडरस्टैंड कि 2 मुल्कों के दरमियान इस तरह से बात नहीं की जाती, लेकिन एक मुल्क अगर बिल्कुल ही पराया स्टेट बन के रह गया है तो फिर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को भी अपनी स्ट्रैटेजी तब्दील करनी चाहिए फिर। अब देखिए, एक तो बात ये है कि ये अब इंडियन पब्लिक, इंडियन जर्नलिस्ट, इनके पॉलिटिशियन सब समझ गए हैं कि ये जब भी कोई एक्टिविटी होती है, ये चाहे पुलवामा करते हैं, पठानकोट करते हैं, उड़ी करते हैं, अब इन्होंने ये नई दिल्ली में एक नया शोशा छोड़ दिया है, तो इस तरह की आप वो दे डोंट बिलीव इट, एंड इनके दिन भी गिने जा चुके हैं। सेकंड ये कि जो खास तौर पे आप थे कि ये अभी जो वाना में कुछ हुआ है, जो इंडियन
स्पॉन्सर्ड हुआ है, और वहाँ पर जिस तरीके से खारजी वहाँ पर अटैक कर रहे थे बच्चों के ऊपर, ये वी टेक इट एज ए पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान के ऊपर अटैक है, क्योंकि ये पाकिस्तान का फ्यूचर है, जैसे एपीएस के बच्चों के ऊपर अटैक हुआ था। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट वी वेरी सीरियस अबाउट इट कि ये एक, और फिर इनके जो हैंडल जहाँ बैठे हुए थे दहशतगर्द जी डायरेक्ट कम्युनिकेशन में थे अफगानिस्तान में, उनसे बात कर रहे थे, उनके डायरेक्शन ले रहे थे, जिनके प्लानर्स और एग्जीक्यूटर थे। सो पाकिस्तान अब आई थिंक अफगान, एक तो हमें अमेरिका से बड़ी खुल के बात करनी चाहिए कि व्हाट इंडिया इज डूइंग इन पाकिस्तान, किस तरह पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की बात कर रहा है। नंबर 2, हमें ये जो जिन्होंने अटैक किया है वाना पे, वी हैव टू सॉर्ट देम आउट, और इसके लिए आई स्ट्रांगली फील कि इसके ऊपर हमें जो भी इसमें लोग थे, क्योंकि हमारे पास इनकी लोकेशन भी है, कहाँ रहते हैं, कहाँ घरों में रहते हैं, कहाँ छुपते हैं, सब हमें पता है। एंड वी मस्ट गो, आई एम श्योर कि हुकूमत पाकिस्तान, तो ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान के पास फिर ऑप्शंस क्या हैं? आलमी अदालत में ऑलरेडी हम मामला जो है कुलभूषण यादव का लेकर जा चुके हैं, वो मामला ऑलरेडी वहां पर चल रहा है। अभी जो ताज़ा वाकयात हैं, हम किस तरह से इंटरनेशनली इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, ये दुनिया के सामने रख सकते हैं कि भाई भारत ये हरकतें यहाँ पर कर रहा है? देखें, पाकिस्तान का अमेरिका के हक के बाद एक स्टेचर बहुत हाई हो गया, हाई मॉरल ग्राउंड है। फील्ड मार्शल दरियासम मनी ने जिस तरीके से कौम को इकट्ठा किया, प्लान की ऑपरेशन, और इंडिया को 6 घंटे में घुटने टेकने में मजबूर किया, तो वी बिकम अ रीजनल स्टेबलाइजर, और इंडिया इज आइसोलेटेड। और ट्रम्प की आपने देखा कि सब फील्ड मार्शल की तारीफ करते हैं, पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। सो वी शुड टॉक टू अमेरिकन। नंबर 1, 3-4 प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी है कि जी कहेंगे इंडिया को कंट्रोल करें, इंडिया डिस्टेबलाइजेशन कर रहा है, और पाकिस्तान को इसमें ये प्रॉब्लम हो रही है, वी आर ऑलरेडी विक्टिम ऑफ टेररिज्म। हमारे पर खामखा एक पहलगाम का ना कोई इंक्वायरी की, ना इन्वेस्टिगेशन किया, और आपने एक न्यूक्लियर मुल्क के ऊपर अटैक कर दिया, नॉट रियलाइजिंग कि डायनामिक्स ऑफ वॉर जो होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं, और ये कहाँ एंड होती है ये वी डोंट नो। इसलिए दुनिया परेशान थी। ट्रम्प ने कहा जबरदस्ती इंडिया को फोर्स किया कि तुम जंगबंदी करो। नंबर 2, इसके बाद वी शुड टॉक टू ओएससी का प्लेटफॉर्म हमारे पास है, अपने रीजन में चाइना है, ईरान है, फिर रशिया है, वी शुड टॉक टू देम कि इसको यहाँ, ये अभी रशिया समिट भी हुई थी, वहां पे भी काफी बात हुई है सिक्योरिटी के लिए, इस रीजन के लिए, बिकॉज अमेरिकन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा है। जाते हुए $7 बिलियन का वेपन हमने से खुला छोड़ के गए, ताकि ये डिफरेंट टाइप्स ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में लग जाए और वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करें। मकसद देखें एक है, बीइंग अ न्यूक्लियर इस्लामिक कंट्री, एक जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन हमारी बहुत अच्छी है, हमारी फौज बहुत लड़ाका है। अगर हम इकोनॉमिक तरक्की करेंगे तो अपने फैसले अपने मुल्की मफादात में करेंगे। दिस इज अ थिंग, बिल्कुल ऐसे ही। सर्टेन पावर दे डोंट वांट, दे वांट हम आई वर्ड में फंसे रहें। बेसिक जो इन दोनों ममालिक का मकसद है ब्रिगेडियर साहब, वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है, और इंशाल्लाह ये अपने मकसद में नाकाम ही होंगे। पाकिस्तानियों के जो हौसले हैं वो बुलंद हैं। हमने इससे पहले भी दहशतगर्दी में बहुत कुछ सहा है, हम खुदा न खास्ता हम नहीं चाहते कि इस तरह का मजीद हम। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मौजूद थे।